प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली की बहुत ही सरल व्याख्या मैं करूंगा। वीडियो के अंत तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। प्यारे बच्चों, गीतावली के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में रखे गए तीनों छंदों में से पहले छंद में भरत जी माता कौशल्या से यह बात कहते हैं कि श्री राम के वनवास जाने के कुचक्र में या षड्यंत्र में उनका किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। दूसरे छंद में लंका युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर श्री राम की मनोदशा का बड़ा ही मनोहारी चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। और अंतिम छंद में लक्ष्मण जी संजीवनी के प्रयोग से स्वस्थ हो गए हैं और यह बता रहे हैं कि घाव अवश्य मेरे हृदय में था, पर उसकी पीड़ा तो श्री राम को हो रही है। अब तीनों छंदों की व्याख्या आप लोग देखें। जो पहला छंद है आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है कि जौ पै हौं मातु मते मह हुइहौं तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माँ धुइहौं। यहाँ पर श्री राम के वनवास मिलने के पीछे रचे गए कुचक्र में अपना किसी भी प्रकार की भूमिका से इनकार करते हुए भरत जी माता कौशल्या को अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि जौ पै हाओ मातु मते। मातु मते का मतलब माता के मत में, माता की राय में। अब माता यहाँ पर कौन है? कैकेयी। भरत जी कहते हैं कि हे माता कौशल्या, अगर कैकेयी माता के मत में या राय में अगर मेरी बिल्कुल थोड़ी सी भी अगर कोई भूमिका रही हो तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माँ धोइहौं। तो हे जननी, हे माता कौशल्या, मैं अपने मुख पर लगे हुए काली माँ को, कलंक को, इस कालिख को कहाँ पर धोऊंगा, अर्थात कहीं भी नहीं धो सकता हूँ। क्यों हूँ आज होत सुच सपथनी, कौन मानी है साची। क्यों हूँ आज होत सुचि, सुचि का मतलब पवित्र, सपथनी का मतलब कसम खाने से। यदि आज मैं पवित्र कसम भी खाता हूँ, सौगंध भी खाता हूँ और सौगंध खा करके इस बात को कहता हूँ कि मेरी कोई भूमिका नहीं है, तो कौन मानी है साची, कौन सच मानेगा, अर्थात कोई सच मानने वाला नहीं है। महिमा मृगी कौन सुकृति, महिमा मृगी का मतलब महिमा रूपी हिरनी। कौन सुकृति, सुकृति का मतलब सुकृत करने वाला, सुकर्म करने वाला, पुण्य आत्मा व्यक्ति। कौन सुकृति, कौन पुण्यात्मा व्यक्ति है जो जिसकी महिमा रूपी हिरनी खल बच विसखिन बाची। खल का मतलब दुष्ट, बच का मतलब वचन, विसखिन का मतलब बाण। दुष्टों के वचन रूपी बाण से बाची, बची हो। इसका अर्थ आप लोग देखें कि भरत जी अपनी इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कौन दुनिया का, इस संसार में कौन सा ऐसा पुण्यात्मा व्यक्ति है जिसकी महिमा रूपी हिरनी खल बच विसखिन बाची, दुष्टों के वचन रूपी बाणों से बची हो। अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी महिमा दुष्टों द्वारा छिन्न भिन्न न की गई हो। पुण्य आत्माओं, दुष्ट आत्माएं हमेशा या दुष्ट व्यक्ति हमेशा से सभी को अपमान और अपयश का भागी बनाते रहते हैं, कोई उनसे बच नहीं सका है। गही न जात रसना काहू की। भरत जी माता कौशल्या से कहते हैं कि गही का मतलब पकड़ना या पकड़ लेना। गही न जात रसना, रसना का मतलब होता जीभ। गही न जात रसना काहू की, किसी की जीभ पकड़ी नहीं जा सकती। अर्थात मतलब इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि किसी को रोका नहीं जा सकता, किसी की बात करने से बंद नहीं किया जा सकता है। तो कि गही न जात रसना, जिसकी जो इच्छा है, कहो जात जो सूझे, जिसकी जो इच्छा है वो अपना कह सकता है और कहते ही रहते हैं। दीन बंध कारुण्य सिंधु, बिन कौन हिये की सूझे। दीन बंधु, दीन के बंधु
यानी गरीबों के बंधु, कारुण्य सिंधु, करुणा के सागर, अर्थात यहाँ दीन बंध कारुण्य सिंधु, यहाँ मतलब भगवान श्री रामचंद्र से है कि दीन बंधु कारुण्य सिंधु, दीनों के बंधु और करुणा के सागर, श्री राम बिनु, श्री राम के बिना कौन हिये की सूझे, कौन हृदय की बात बूझ सकता है, समझ सकता है, अर्थात कोई समझने वाला नहीं है श्री राम के बिना। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी, भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय तेहि समय सुखारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम वियोग विषम विष विकल, भगवान श्री रामचंद्र जी के वियोग, राम वियोग विषम विष, भगवान श्री रामचंद्र जी के वियोग के विषम विष से विकल नर नारी, सभी नर नारी जो भगवान श्री रामचंद्र जी के विषम विष के वियोग से विकल थे, भरत स्नेह सुधा सींचे सब, भरत जी ने उन सभी नर नारियों को अपने स्नेह सुधा से, अपने स्नेह रूपी अमृत से सींचते हैं और भये तेहि समय सुखारी, और जब वो ऐसा करते हैं तो सारे नर नारी उस समय सुख की अनुभूति करते हैं, बड़े ही प्रसन्न होते हैं, सबको शांति मिलती है। अब दूसरा जो छंद है उसको आप लोग देखें। इसमें मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटावन बंधु बाहु, बिन करो भरोसो काको। इसमें जो लंका युद्ध है उसके दौरान लक्ष्मण जी को मेघनाथ का शक्ति बाण लग जाता है। श्री राम के विलाप का इस पूरे पद में बड़ा ही मार्मिक चित्रण तुलसीदास जी ने किया हुआ है। शक्ति लगी हुई है लक्ष्मण जी को, और उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी की क्या मनोदशा है, क्या उनके मन में बातें चल रही हैं, क्या क्या वो कहते हैं, इन बातों को तुलसीदास जी ने इस पद में रखा हुआ है। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरे सभी पुरुषार्थ थक गए हैं। थाको का मतलब थक गए हैं। विपत्ति बटावन, क्यों थक गए हैं? क्योंकि विपत्ति बटावन बंधु बाहु, मेरी विपत्ति को बांटने वाले, विपत्ति बटावन, विपत्ति को बटाने वाले यानी दुख को बांटने वाले, बंधु बाहु, बंधु रूपी भुजा, मेरी विपत्ति को बांटने वाली भाई रूपी भुजा अर्थात लक्ष्मण, बिनु करो भरोसो काको, उनके बिना मैं किस पर भरोसा करूं, किस पर विश्वास करूं। आगे अपनी बात को कहते हैं कि सुन सुग्रीव सोचहु मुँह पर, फेरो बदन विधाता। सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव, ऐसा लगता है कि स्वयं विधाता जो है मुझसे अपना मुँह फेर लिए हैं। बदन का मतलब मुख होता है। फेरो बदन विधाता, विधाता जो है वो अपना मुख मुझसे फेर लिए हैं, मुख मोड़ लिए हैं, और इसीलिए यह विपत्ति, यह संकट जो है आ रही है। आगे इसी बात को कहते हैं वो कि ऐसे समय समर संकट हों, ऐसा समय जब समर का संकट है, जब युद्ध का संकट है, तजो लखन सो भ्राता, ऐसे समय में मैंने लखन जैसे भ्राता को खो दिया है। इसका मतलब है कि विधाता ने मेरी तरफ से अपना मुख मोड़ लिया है। एक सामान्य मानव की तरह भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी बात जो है वो कहते हैं करुणा से युक्त होकर के। गिरि कानन, अब आगे उसी करुणा से संबंधित यह पंक्ति है कि गिरि कानन जई हैं शाखा मृग। शाखा मृग का मतलब होता है बानर या बंदर, और गिरि का मतलब पर्वत, कानन का मतलब वन, उपवन। गिरि कानन जई हैं शाखा मृग, जो सारे बंदर हैं, जो सारे बानर हैं, इस युद्ध के पश्चात गिरि कानन जई हैं, सभी लोग पर्वतों में और वनों में चले जाएंगे, लेकिन मैं हूँ, हूँ का मतलब मैं, ये ब्रज भाषा शब्द है, हूँ का मतलब मैं,
पुनि अनुज संघाती, और मैं अपने अनुज लक्ष्मण का संघाती बन जाऊंगा, अर्थात उन्हीं के साथ चला जाऊंगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। वही है कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भर छाती। अब आगे भगवान श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि विभीषण की क्या गति होगी, उस विभीषण को जिसको मैंने राजा बनाने की सोची थी, जिसको मैंने राजा बनाने का, लंका का राज दिलवाने का वचन लिया हुआ था। रही सोच भर छाती, मेरे हृदय में बार बार ये बात जो है आ रही है। तुलसी सुनी प्रभु बचन, भालु कपि सकल विकल ही हारे। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के इस करुणा भरे शब्दों को सुन करके, प्रभु के वचन को सुन करके, करुणा से युक्त इस वचन को सुन करके, भालु कपि सकल, जितने भी भालू थे, भालू मतलब भालू और बंदर थे, ये विकल ही हारे, व्याकुल होकर के सभी अपने हृदय हार जाते हैं, यानी हृदय से परेशान हो जाते हैं। विकल ही हारे, ही का मतलब हृदय, व्याकुल होकर के हृदय हार जाते हैं, मन हार जाते हैं। जामवंत हनुमंत बोली, तब अवसर जानी प्रचारे। तब ऐसे समय में इस करुणा के वातावरण में जामवंत जी हनुमान जी से बोलते हैं। तब अवसर देखते हुए तब जामवंत ने हनुमान जी को बुलाया और उनसे अवसर जानी प्रचारे मतलब विचार विमर्श करना या प्रेरित करना, उनसे कहना। तो तब जामवंत ने अवसर को भांप कर हनुमान जी को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया। अब जो तीसरा और अंतिम पद है उसको देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और भक्ति के दृष्टिकोण से भी आप ये देखें कि इसमें लक्ष्मण जी, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। लक्ष्मण जी अपने बात को कहते हैं तब जब शक्ति उनको लगती है और लगने के बाद संजीवनी आ जाती है, संजीवनी उनको दी जाती है और वो मूर्छा से जगते हैं। तो जगने के बाद सारे लोग उनसे उनके स्वास्थ्य के विषय में पूछते हैं। जब स्वास्थ्य के विषय में पूछते हैं तब वो क्या क्या कहते हैं, यह बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद में रखा हुआ है। और कहते हैं लक्ष्मण जी कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, कि जो घाव है वो तो मेरे हृदय में है, लेकिन पीर रघुवीरे, जो पीड़ा है, जो वास्तविक पीड़ा है वो रघुवीर के हृदय में है, रघुवीर को है, अर्थात श्री राम को है, मेरे बड़े भाई श्री राम को है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, घाव तो मेरे हृदय में है लेकिन उसकी पीड़ा रघुवीर के हृदय में है, अर्थात श्री राम को है। पाई सजीवन जाग कहत यूं, संजीवनी बूटी के पाते ही जाग करके लक्ष्मण जी प्रेम पुलक बिसराय शरीरे, प्रेम से पुलकित होकर के, रोमांचित होकर के, बिसराय शरीरे, और अपने शरीर की सुध बुद्धि खो करके, भूल करके इस बात को कहते हैं कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, हृदय में घाव मेरे है लेकिन उसकी पीड़ा रघुवीर को है, श्री राम को है। मोहि कहा बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे। कीरे का मतलब होता तोता, जैसे तोता पाठ अर्थ चर्चा कीरे, जैसे तोता अगर कोई पाठ वो करता है और उससे ये कह दिया जाए कि इस पाठ का अर्थ बताइए, तो वो पाठ का अर्थ नहीं बता सकता, पाठ का उच्चारण तो कर सकता है। ठीक वैसे ही लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो बार बार आप लोग मेरे स्वास्थ्य और कष्टों को पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल उसी तोते के समान इन कष्टों को जो है बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वास्तविक कष्ट, वास्तविक पीड़ा तो रघुवीर को है, श्री राम को है। शोभा सुख छति लाहु भूप कह, केवल कांति मोले हीरे। अब यहाँ पर हीरे का दृष्टांत जो है वो तुलसीदास जी देते हैं और हीरे के माध्यम से
लक्ष्मण जी अपनी बात कहते हैं कि जिस तरीके से हीरा शोभा सुख छति लाहु भूप कह, भूप का मतलब राजा, हीरे की शोभा सुख, क्षति, क्षति का मतलब हानि, लाहु का मतलब लाभ, शोभा सुख हानि लाभ ये सब राजा के लिए होता है। केवल कांति मूल हीरे, और हीरे के लिए तो सिर्फ उसका कांति, उसकी चमक और उसका मूल्य ही उसका होता है। बाकी तो उससे क्या शोभा है, उससे क्या सुख है, उससे क्या हानि है, उससे क्या लाभ है, ये सब कुछ राजा पर निर्भर करता है, वो राजा के लिए होता है। हीरे का उससे कोई मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार से मेरे लिए इन कष्टों का, इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है। ये सारी चीज़ें तो भगवान श्री रामचंद्र जी जानते हैं। तुलसी सुनि सौमित्र बचन सब धरि न सकत धीरो धीरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी के सौमित्र वचन, सौमित्र मतलब सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जी के बातों को ये सुन करके धरि न सकत धीरो धीरे, बड़े से बड़ा धैर्यशाली व्यक्ति भी धीरज नहीं धारण कर सकता है। उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजे खीरे नीरे। अब यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि राम और लक्ष्मण के उपमा, इन दोनों के प्रीत की उपमा क्यों दीजे खीरे नीरे। खीर का मतलब होता है दूध और नीर का मतलब पानी। दूध और पानी से कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि दूध और पानी तो मिलकर के एक हो जाते हैं, लेकिन उनको पुनः अलग किया जा सकता है। लेकिन राम और लक्ष्मण का जो प्रेम है, जो प्रीति है, ये एक तो हैं, लेकिन इनको कभी अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए दूध और पानी की भी उपमा अगर राम और लक्ष्मण के प्रेम से दिया जाए तो शायद वो अनुचित होगा, वो कभी सही नहीं होगा। इस प्रकार से ये है गीतावली।